स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आज बिहार स्पेशल न्यूज़ लेकर के आए हैं। और ये हमारा जो है ये सितंबर 2021 के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जनवरी में कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी में किया गया है कि तो आपको दिसंबर और जनवरी से करंट अफेयर्स पूछेगा, नहीं। 2 महीने कम से कम छोड़ करके उसके बाद वाला कर लीजिए। कम से कम 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स देख लीजिए, क्योंकि पूरे 1 साल का वो करंट अफेयर्स कवर करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग कम से कम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो मंथ है इससे ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो ये कम से कम मंथ्स आप लोग अच्छे से देख लें। तो यहाँ पे हम पूरा स्पेशल न्यूज़ लेकर के आए हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख ले, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको अच्छे से इसमें सारा न्यूज़ समझ में आ जाएगा कि सितंबर में बिहार स्पेशल न्यूज़ में क्या क्या हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि जल जीवन हरियाली योजना तो चर्चा में क्यों। तो जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के ज़िलों की रैंकिंग की गई है, जिसमें टॉप 5 ज़िले हैं। तो शीर्ष स्थान अगर पूछेगा तो शीर्ष स्थान याद कर लीजिए गया है, उसके बाद दूसरा स्थान जहानाबाद, और तीसरा स्थान औरंगाबाद, और चौथा जो है वो नालंदा है। ठीक है, और पांचवा आपका बक्सर हो गया। और जल जीवन हरियाली योजना इसके अंतर्गत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए दूसरे नंबर में, दूसरा बोल रहा है कि आयुर्वेदिक कॉलेज तो ये चर्चा में क्यों है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोलने की घोषणा की है। और वो 3 जिले कौन कौन से हैं। तो 3 जिले हैं बक्सर, भागलपुर और दरभंगा। और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली करीब 3270 चिकित्सकों की बहाली किया जाएगा। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आने की क्वेश्चन संभावना रहेगी। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में क्यों चर्चा में है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 31 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। ठीक है, तो 31 अगस्त तक यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। तो देव प्रोत्साहन राशि में क्या क्या हो गया। तो अब बढ़ा दिया गया है। पहले इंटर को 25,000 दिया जाता था लड़की को, अब इसमें कर दिया गया है पहले 10,000 दिया जाता था, अब 10,000 से बढ़ा करके इंटर पास लड़की को 25,000 कर दिया गया है। वहीं स्नातक पास में पूर्व धनराशि पहले 25,000 दिया जाता था, अब इस 25,000 को बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की योग्यताएं क्या क्या हैं। तो इसकी जो योग्यताएं हैं यहाँ पे देख लीजिए। पहला तो बिहार का निवासी होना चाहिए। उसके बाद एक परिवार की 2 लड़कियां ही आवेदन करने योग्य हैं। अगर किसी परिवार में 3 लड़कियां हैं, तीनों स्नातक पास हैं, तो केवल 2 ही लड़की को इसमें आवेदन योग्य में पैसा उसको दिया जाएगा। तीसरा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से संबंधित होनी चाहिए। लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया स्थापना किया गया है इसका, और संचालन राज्य उद्योग विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और विशेष क्या है इसमें, तो राज्य का यह पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क है पूर्णिया। तो ये चर्चा में है, नोट कर लीजिए इसे। और इसका उपयोग है तो उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट 5वां में आइए, जातिगत जनगणना तो चर्चा में क्यों है। तो बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल आप लोग को पता होगा कि जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और इसमें प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनीतिक दलों की संख्या करीब 10 है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, तो जातिगत जनगणना का क्या लाभ होता है। तो इससे विभिन्न जाति संबंधी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिससे विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलती हैं। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, तो 6 में यहाँ बोल रहा है कि सुरेंद्र खन्ना
तो सुरेंद्र खन्ना चर्चा में क्यों हैं? तो क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है और सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्हें प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था और 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया था और प्रथम एशिया क्रिकेट कप का आयोजन शारजा संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, बोल रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा। तो यहाँ पे देख लीजिए चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों व योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना है। नेक्स्ट आइए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 8वां नंबर, भीखू भाई दल सानिया चर्चा में क्यों है। तो बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भीखू भाई दल सानिया का चयन किया गया है और ये पूर्व में गुजरात में भाजपा महासचिव के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बोला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षकों का चयन। तो ये 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 शिक्षकों को दिया गया है। बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, जिसमें हरिदास शर्मा और चंदना दत्त हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर। हाँ, और यहाँ पे हरिदास और चंदना दत्त के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हरिदास शर्मा रामगढ़ प्रखंड कैमूर के डहरक स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं और चंदना दत्त रांटी मधुबनी जिला स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हैं। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में देश भर से 44 शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें से 2 बिहार के थे, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। और इन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए ग्राम पंचायत चुनाव। तो 10वां नंबर में है ग्राम पंचायत चुनाव। तो चर्चा में क्यों है। तो बिहार ग्राम पंचायत चुनाव को 11 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है कि पूछ देगा कि बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया। तो 11 चरणों में, ठीक है। और चुनाव के 11 चरणों की तिथि 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं के लिए योजना लाया गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चर्चा में क्यों है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को प्रसव पश्चात आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में राहत कैंप में बेटा होने पर 10,000 और बेटी होने पर 15,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ठीक है। और बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है कि दशरथ मांझी की पुण्यतिथि। तो दशरथ मांझी की पुण्यतिथि है 17 अगस्त 2021 को और दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था और इनका जो जन्म स्थल है वो गया जिले का गहलौर गांव है। चलिए नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर जो बोल रहा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों है। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला और दूसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को मिला है और तीसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी का उद्योग विभाग की झांकी। ये सब बिहार की हैं और बिहार में ही ये दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार नहीं दिया गया इसे। और कुल झांकियाँ 8 झांकियाँ शामिल हुई थी 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट है ये दुग्ध सहकारी समितियाँ।
ठीक है। तो दुग्ध सहकारी समितियां में चर्चा में क्यों है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगले 4 वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये बिहार के लगभग सभी गांवों में स्थापना किया जाएगा इसका। और सुधा बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है। अनाज, फल, सब्जी, मछली आदि के लिए अलग अलग बाजार एवं भंडारण केंद्र की सुविधा हेतु 2700 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई है। 15 नंबर में ये बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख योजनाएं। तो इसमें हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य हित में अनेक घोषणाएं की गई हैं जो कि निम्न है। यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट है। पहला, केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% करना। दूसरा है महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि बीपीएससी में जो है उसमें पहले क्या था कि महिलाओं के लिए जो था वो ईबीसी, एससी, एसटी के कैटेगरी में जो थे महिला और पुरुष, उनको बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करने पे पहले 50,000 दिया जाता था। अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है कि महिलाओं को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा। यहाँ पे देखिए, यूपीएससी का अगर निकालते हैं तो 1 लाख देने की घोषणा की गई है। और यहाँ पे बीपीएससी में क्या किया गया है कि अब महिलाएं किसी भी कैटेगरी के हों, अगर बीपीएससी का निकालती हैं तो उनको पीटी में 50,000 इस बार से मिलेगा 67 से। और एससी, एसटी और ईबीसी के महिलाएं और पुरुष इसमें दोनों को मिलेगा 50,000 रुपये, 1 लाख नहीं 50,000। अगर यूपीएससी निकालते हैं तो यूपीएससी के लिए आपको पीटी अगर निकालते हैं तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे स्कॉलरशिप। नेक्स्ट आइए, स्कूलों के प्राचार्यों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कराए जाने की घोषणा यहाँ पे की गई है जो कि बीपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे और देख लीजिए, राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ई नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि राज्य को हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है ये कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा की गई है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और बिहार में स्थापित होने वाला 3 कृषि कॉलेज कहाँ कहाँ है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कृषि जैव तकनीकी कॉलेज सबौर भागलपुर में। दूसरा है कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा। और तीसरा है कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो संबंधित विश्वविद्यालय होगा वो सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर होगा, इसी से सब संबंध रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, यहाँ पे है ड्रैगन नाव प्रतियोगिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आयोजन स्थल इसका मोती झील मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण। और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे आयोजित किया गया था। और इसके जो विजेता है वो ड्रैगन हिट 1 के विजेता है भागलपुर की टीम। और ड्रैगन हिट 2 के विजेता है लायंस क्लब पुरस्कार। और ड्रैगन हिट 3 विजेता है मोतिहारी नवयुवक पुस्तकालय। ड्रैगन हिट 1 यानी पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आए हैं। चलिए नेक्स्ट आइए खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस के बारे में है कि चर्चा में क्यों है। तो 11 अगस्त को खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। ठीक है। और शहादत दिवस 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। फांसी का कारण था 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का आरोप इस पे लगा था। 19 नंबर में आइए आरसीसी पुल का निर्माण। तो इस पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जा रहा है, आरसीसी पुल का, याद रखिएगा। और संबंधित जिला जो है वो रोहतास है। चलिए नेक्स्ट आइए, और ये जो बन रहा है सोन नदी पे आपका पीसीसी पुल, ठीक है, रोहतास में, इससे क्या लाभ मिलेगा? तो इससे जो लाभ मिलेगा वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आपस में इससे जुड़ जाएंगे और तीनों राज्यों के नागरिक और वाहनों को आने जाने में बहुत सहूलियत होगा। और इसकी कुल लागत है 210.13 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट आइए मिड डे मील में। मिड डे मील है, चर्चा में क्यों है? तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। और मिड डे मील योजना संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को प्राप्त है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मिड डे मील की शुरुआत जो हुई थी वो 1995 ईस्वी में हुई थी।
ठीक है। और इसका जो संबंधित मंत्रालय है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था और लाभार्थी इसमें है सरकारी स्कूल के बच्चे। और मिड डे मील योजना जो है केंद्र द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए रोटी बैंक का शुभारंभ। तो यहाँ पे रोटी बैंक का शुभारंभ, तो रोटी बैंक का शुभारंभ पूर्णिया जिले में किया गया है और शुभारंभ करने वाला जो संगठन है वो विश्व हिंदू रक्षा संगठन है। और विशेषता क्या है इसकी, तो रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और पूर्णिया जो है बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती करने वाला जिला है। ठीक है। और बिहार में सर्वाधिक मुर्गी और उसका अंडा उत्पादक जिला भी पूर्णिया ही है। नेक्स्ट आइए विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण। तो इसके निर्माण की लागत करीब है 1110.23 करोड़ रुपए और इसकी जो स्थिति है वो गंगा नदी पर स्थित जिला भागलपुर है। और विक्रमशिला सेतु याद रखिएगा भारत में पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल है। तो पूछ देगा कि विक्रमशिला सेतु कहाँ पे है, बनाया जा रहा है, तो भागलपुर में गंगा नदी पर। चलिए नेक्स्ट आइए 22 हो गया। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। और इसका जो है विक्रमशिला सेतु का पुल का लंबाई कितना है, तो 4.7 किलोमीटर और भारत में पानी पर बना सबसे लंबा पुल। ये याद कर लीजिएगा भूपेन हजारिका सेतु जिसको लोहित नदी पर है। ठीक है, असम में, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। लंबाई है इसका 9.15 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आइए 23 नंबर में मंदार रोपवे, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसका लागत है 8 करोड़ और इससे बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और अगर पूछेगा कि बिहार का पहला रोपवे कौन था, तो राजगीर रोपवे पहला रोपवे था, अब दूसरा जो है वो मंदार रोपवे हो गया है। नेक्स्ट आइए 24 में, बोला कि हर खेत को पानी। तो यहाँ पे देखिए बिहार सरकार का हर खेत में सिंचाई हेतु पानी पहुँचाने का महत्वाकांक्षी योजना है और हर खेत को पानी योजना हेतु 21,000 नए नलकूप लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य की छोटी नदियों तथा अन्य जल स्रोतों पर लगभग 800 चेक डैम भी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस। ठीक है, बिहार पृथ्वी या उसको पर्यावरण दिवस भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, पूछता है कि बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, 9 अगस्त 2021 को। 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी या कभी कभी इसे बिहार पर्यावरण दिवस भी बोला जाता है, जो कि 9 अगस्त 2021 को मनाया गया। और इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। और इसका प्रथम आयोजन जो किया गया था वो 9 अगस्त 2011 को किया गया था। और बिहार विभाजन के पश्चात राज्य में केवल 7% भू क्षेत्र पर ही वन रह गया था, इसलिए इस समय इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए किसान यूनिक आईडी नंबर। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की गई है। तो किसके द्वारा, तो बिहार सरकार के बीज निगम के द्वारा। और किसानों की बीज सहायता योजना लागू होने के बावजूद किसानों तक पर्याप्त बीज न पहुंच पाने के कारण ये इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार प्रत्येक मौसम में 2 लाख से अधिक किसानों को बीज सहायता प्रदान करती है, फिर भी कई किसानों तक बीज सहायता नहीं पहुंच पाती है। इससे सरकार के पास डाटा मौजूद रहेगा और किस किसान को कितना और कब फसल का बीज मिला ये भी सरकार को इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, बुरा जल मल शोधन संयंत्र की स्थापना। तो इसका अनुबंध है जापानी कंपनी TWS और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य यह अनुबंध किया गया है जल मल शोधन संयंत्र बनाने के लिए। और इसका उद्देश्य है गंगा नदी के किनारे एक पंप स्टेशन सहित जल मल शोधन संयंत्र का निर्माण और उसके संचालन एवं रख रखाव का कार्य करना। और इस परियोजना में करीब 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ठीक है, और जल शोधन संयंत्र की स्थापना यह सीवेज निर्माण परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने की भारत सरकार के प्रयासों की एक पहल है। और TWS कंपनी
तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन टिस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 नंबर बोल रहा है कि बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण। तो बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का निर्माता अशोक पोद्दार हैं और मशीन की क्या विशेषता है, तो कोरोना काल में अत्यधिक निकलने वाली बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट और राख बनाने में ये सक्षम है। नेक्स्ट आइए, कहाँ चला हाँ, और नेक्स्ट आइए पंडित मुकुंद दत्त द्वारी चर्चा में क्यों है, तो संगीत गुरु पंडित मुकुंद दत्त द्वारी का देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम के हरिहर बाड़ी में निधन हो गया। और ये इनका परिचय जो है, ये बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट है विवेक सागर। तो विवेक सागर चर्चा में क्यों है, तो विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी हैं, जबकि वह मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं और मिडफील्डर खिलाड़ी हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की उपलब्धि इसमें क्या रही, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 वर्ष बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। ठीक है। नेक्स्ट आइए नीना सिंह। तो नीना सिंह चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं नीना सिंह। तो ये नोट कर लीजिएगा। और इनका परिचय देखिए, 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं और बिहार के दरभंगा जिले की मूल निवासी हैं। राजस्थान पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पद पर कार्यरत थी पूर्व में। नेक्स्ट आइए पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे है। चर्चा में क्यों, तो 7200 करोड़ लागत से बनने वाला बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और ये औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी। औरंगाबाद से शुरू होते हुए पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी और बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचना अब संभव हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 33 में। 33 में बोला कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA क्यों चर्चा में है, तो ये 10 माह का बच्चा आयांश रोहतास बिहार एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। ठीक है। और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से प्रभावित आयांश देश का तीसरा और बिहार का पहला बच्चा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। तो ये गंभीर बीमारी क्यों है, क्योंकि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन के निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपया में है। ठीक है, करीब 18 करोड़ की कुछ करोड़ रुपया इसका कीमत है। एक बार देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आइए 34 नंबर में जमालपुर रेल का कारखाना। तो चर्चा में ये क्यों है, तो इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का मरम्मत कार्य जमालपुर रेल कारखाना में किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव भी यहीं किया जाएगा। और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, तो इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव का कार्य पश्चिम बंगाल के लिलुआ में अब किया जाता था, जो कि अब जमालपुर रेल कारखाना में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में लखीसराय। चर्चा में क्यों है, तो 3 जुलाई 2021 को लखीसराय जिला का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कितना 3 जुलाई 2021 को लखीसराय जिला का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिला का दर्जा इसको 3 जुलाई 1994 को लखीसराय को जिला का दर्जा प्राप्त हुआ था। और वह जिला जिससे लखीसराय अलग हुआ था, तो लखीसराय मुंगेर से अलग होकर के 3 जुलाई 1994 में अस्तित्व में आया था। और लखीसराय जिले का वर्तमान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट आइए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पे देख लीजिए, तो चर्चा में क्यों है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के 6 शिक्षक नामित हुए थे। नामित शिक्षक 6 शिक्षकों में 4 पुरुष शिक्षक थे और 2 महिला शिक्षक, जिसमें 3 माध्यमिक तथा 3
माध्यमिक उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं। और शिक्षकों से संबंधित ये ठीक है। बायोडायवर्सिटी पार्क, ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडायवर्सिटी पार्क, बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है और पार्क का निर्माण जो है वो सुपौल जिले में किया जाएगा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत। और बिहार का अगर पूछेगा कि पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ है, तो वो अररिया में है पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बिहार का, और दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क गया में, और अब तीसरा जो है वो सुपौल जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 नंबर बोल रहा है कि जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन। तो जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, ठीक है, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह हैं, जिनको अब मंत्री बना दिया गया है केंद्र में। और जदयू का राष्ट्रीय कार्यालय जो है वो जंतर मंतर के पास दिल्ली में है। और जंतर मंतर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1724 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आइए सोनपुर। सोनपुर रेल मंडल। तो सोनपुर रेल मंडल में चर्चा में क्यों है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो सोनपुर रेल मंडल द्वारा 148 रेल कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया और सम्मान का आयोजन 66वां रेल सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर किया गया। और सोनपुर रेल मंडल भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत 5 रेलवे डिवीजन में से एक है और पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक जो है वो अनुपम शर्मा है। नेक्स्ट आइए, तो चलिए यहाँ पे ये हमारा सितंबर मंथ का ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा जानकारी मिला होगा और बहुत इम्पोर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का नोट्स आप पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।